परमेश्वर में अपने विश्वास की उन्नति करो, परमेश्वर में अपने विश्वास का निर्माण करो। विश्वास आपकी पवित्रताई के लेवल पर डिपेंड करता है। आपकी हॉलीनेस, आपकी पवित्रताई जो आपकी लाइफ में है वो बड़ी, विश्वास बड़ा। जैसे ही गिरे वे विचार किया, विश्वास कम। लेकिन परमेश्वर कहता कि अगर राई के दाने जितना भी तुम्हारा विश्वास हो तो तुम पेड़ को कहोगे कि उखड़कर समुद्र में जा पड़, तो वैसा ही हो जाएगा। आमीन। परमेश्वर कहता तुम जो जितने जन यहाँ पे बैठे, अगर थोड़ा सा भी विश्वास है ना, राई के दाने जितना थोड़ा सा भी है कि परमेश्वर शायद मुझे छू ले, मेरी लाइफ में ये इम्पॉसिबल है इस फेलियर से निकलना, हो सकता है परमेश्वर मुझे लॉसेस से बाहर निकाल दे, प्रॉफिट भले ही ना हो। परमेश्वर कहता अगर थोड़ा सा भी विश्वास है तो उसे इस्तेमाल करो। उस थोड़े से विश्वास में गिरो ना, व्यभिचार ना करो। उस थोड़े से विश्वास में प्रार्थना में लगे रहो। उस थोड़े से विश्वास के साथ परमेश्वर के घर आना ना छोड़ो। उस थोड़े से विश्वास के साथ उस थोड़े से विश्वास के साथ परमेश्वर का इवेंजलिज्म करो। परमेश्वर कहता, फिर खुदावंद कहता कि तुम्हारी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम, जो सिचुएशन, जो बीमारियां, वे उखड़ कर आग में जा पड़ेंगी, वे उखड़ कर आपकी लाइफ से समुद्र में जा पड़ेंगी। परमेश्वर कहता अगर थोड़ा सा भी विश्वास है तो इसलिए यहूदा कहता कि अपने पवित्र विश्वास की क्या करो, उन्नति करते जाओ। आमीन। विश्वास करो कि वो हमारे साथ है, वो हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर ने मूसा को कहा कि इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाना, तो उसे डर हुआ कि ये कैसे मैं कर सकता हूं। परमेश्वर ने कहा निर्गमन 3 में कि निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। क्या कहा परमेश्वर ने? कि निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूं। तेरे लिए ये चिन्ह होगा कि जब तुम लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ी पर परमेश्वर की उपासना करोगे। परमेश्वर ने कहा विश्वास करो कि मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे साथ हूं। इस बात का विश्वास करो, डाउट ना रखो कि शायद परमेश्वर मुझे नहीं जानता, शायद मैं अकेला हूं, शायद मेरी परिस्थितियां चेंज नहीं होंगी। परमेश्वर मूसा को कहता कि निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। निर्गमन 33 में उसने फिर परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर यदि तू ना भेजे तो मुझे यहीं पे ठहरा रहने दे। यदि तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो और तेरी प्रजा पर हो तो ही मुझे भेज। लेकिन परमेश्वर ने जो आपको अपने वचन में एक बार बोल दिया उससे बदलता नहीं। परमेश्वर कहता निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। और किस तरह से परमेश्वर ने उसे भेजा, मिस्र में लोगों को इकट्ठा किया, उनके विश्वास को बढ़ाया, इजरायलियों के उन सभी को इकट्ठा किया, फिरौन के सामने परमेश्वर के बड़े कामों को किया, लाल समुद्र को दोबाग किया, जंगल में लेकर आया, उनके वायदों के स्थान तक पहुंचाने में मूसा ने उनकी सहायता की। क्यों? क्योंकि खुदा ने पहले ही बोल दिया कि निश्चय मैं तेरे साथ रहूंगा। आमीन। तो उसी तरह से सेम परमेश्वर आपको कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, निश्चय मैं तेरे साथ रहूंगा। आमीन। हमें क्या करना है? विश्वास करना है। यहूदा क्या कहता? अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते जाओ। आमीन। विश्वास करना है कि परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। विश्वास करना परमेश्वर के वचन पर कि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु विश्वास योग्य है, वह हमें दृढ़ता से स्थिर करेगा, दुष्ट से हमें सुरक्षित रखेगा। 2 थिस्सलुनीकियों। परमेश्वर विश्वास योग्य है, वह हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। चाहे कोरोना आए, चाहे कुछ भी हो जाए, अकाल आ जाए, चाहे कोई महामारी आ जाए, चाहे इकोनॉमी कुछ भी कहे, परमेश्वर कहता दृढ़ता से स्थिर करूंगा तुझे मैं। यानी कि तू गिरेगा नहीं, डगमगाएगा नहीं, दृढ़ता से स्ट्रांगली तुझे मैं एस्टैब्लिश करूंगा। आमीन। क्या करना है? परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। अपने विश्वास में उन्नति करते जाओ। खुदावंद कहता फिर तू कभी गिरेगा नहीं, फिर तू कभी बैकस्लाइड नहीं होगा, फिर तू कभी भी परमेश्वर से दूर नहीं होगा। आमीन। और शैतान हमेशा इसी धुन में रहता है कि किस तरह से एक विश्वासी को गिराए, उसे दूर करे, खुदा से विश्वास से हिलाए। लेकिन परमेश्वर कहता मैं विश्वास योग्य हूं, यदि तू विश्वास करेगा तो मैं तुझे बचाऊंगा, शत्रु से, दुष्ट से मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा। सब कलीसिया कहे आमीन। हालेलुया। सो इसी तरह से हमें परमेश्वर में आगे बढ़ना। परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता, परमेश्वर के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। परमेश्वर ने 12 साल के लहू बहने वाली स्त्री को चंगा किया तो क्या कहा खुदा ने? कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आमीन। डॉक्टर्स क्या कहते हैं, आपकी सिचुएशन क्या कहती, लोग आपको क्या कहते हैं, आपके आसपास क्या हो रहा है, आप कितने निर्बल हो गए हैं, आप अकेले पड़ गए हैं,
लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि विश्वास के वो स्टेप उठाओ जो उस 12 साल वाली लहू बहने वाली स्त्री ने वो विश्वास के कदम उठाए, खुदावंद की ओर भाग कर गई, अपने हाथ को बढ़ाकर छुआ खुदा को। विश्वास के वो स्टेप उठाओ। परमेश्वर कहता तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। ऐसा नहीं कहा कि मैंने किया, परमेश्वर ने कहा तेरे विश्वास ने, जो तूने एफर्ट लगाया, जो तू दुख में भी खड़ा रहा, जो तू दुख में क्लेश में भी तू परमेश्वर में बनी रही, जो तूने गवाही ना होते हुए भी परमेश्वर के बड़े कामों का तूने सुसमाचार प्रचार किया, जो तूने घर घर जाकर परमेश्वर के कामों को बताया, प्रभु का बताया कि वो जीवित उद्धार करता है, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। तेरी लाइफ में खुद कोई गवाही नहीं थी, लेकिन फिर भी तूने इवेंजलिज्म किया। तो परमेश्वर कहता है इसलिए तेरा विश्वास जो तेरा विश्वास है कि तू बैठा नहीं रहा, तूने उठकर घुटनों पर गया, प्रार्थना की, तू चलकर आया प्रभु के घर में और विश्वास से बैठा। परमेश्वर कहता है कि तूने जो फोन उठाया उसमें गलत ऐप नहीं ढूंढा, तूने जो एफर्ट लगाया तेरे विश्वास के कारण तू चंगा होगा। आमीन। तो उस विश्वास की यहूदा कहता कि उन्नति करते जाओ, उन्नति करो विश्वास की कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। परमेश्वर ने मार्था का भाई जब लाजर मर गया था तो परमेश्वर ने उसे क्या कहा था कि क्या तू नहीं जानती कि परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है? यदि तू विश्वास करती तो परमेश्वर की महिमा को देखती। हालेलुया। क्योंकि उसकी सामर्थ्य के लिए, उसकी महिमा को दिखाने के लिए आपका विश्वास चाहिए। जब परमेश्वर को पता चला कि लाजर मर गया तो प्रभु अपने चेलों के साथ गए, तो मार्था ने कहा कि प्रभु अब पत्थर मत हटाओ, 4 दिन हो गए, बदबू स्मेल गंदी आती होगी। तो परमेश्वर उसे कहते कि यदि तो विश्वास करती तो परमेश्वर की महिमा को देखती। हालेलुया। यदि तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। यदि तू विश्वास कर, हर एक जन से अकेले अकेले को खुदावंद कहता, अकेले अकेले को नाम लेकर बुलाया ना, तो ये वचन भी आप अकेले अकेले के लिए है कि यदि तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। यदि आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। आमीन। यदि आप विश्वास करेंगे तो बड़ी बड़ी हीलिंग्स को, डिलीवरेंस को, शांति को आप लेने पाएंगे। आमीन। और उसने फिर मिरेकल्स को रिसीव किया, अपने भाई को जीवित देखा। तो उसी तरह से परमेश्वर कहता है कि विश्वास करो कि मैं जीवित हूं, विश्वास करो कि मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, विश्वास करो कि मैं तेरे साथ हूं। आमीन। क्योंकि जब विश्वास करोगे, उस विश्वास की उन्नति होगी आपकी लाइफ में। तो परमेश्वर कहता है व्यक्तिगत रीति से मेरे साथ जब जुड़े रहोगे, उस विश्वास को बढ़ाते जाओगे, उन्नति करते जाओगे, तो शैतान कभी गिराने नहीं पाएगा, कभी बैकस्लाइड नहीं होंगे, कभी गिरेंगे नहीं, कभी व्यभिचार में नहीं पड़ेंगे, कभी गलत कामों में नहीं पड़ेंगे। परमेश्वर के एक मस्सा पाए हुए जन एक सामर्थ्य, पावरफुल, इफेक्टिव क्रिश्चियन ठहरेंगे। आमीन। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।